हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। एपीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो करेंगे सिपाही भर्ती के लिए जो सेट नंबर 2 करेंगे, ठीक है। और ये जो है सिर्फ सिपाही भर्ती के लिए नहीं, जो आगामी आने वाला जो एग्ज़ाम है सिविल कोड का, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग सेट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। निम्नलिखित में से भारतेंदु का जो सही संधि क्या है, तो भारत प्लस इंदु है, ठीक है। भारतेंदु का सही संधि क्या है, भारत प्लस इंदु है। सज्जन का विपरीतार्थक शब्द क्या है, तो दुर्जन है। सज्जन का विपरीतार्थक शब्द क्या है, तो दुर्जन है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा पे चलते हैं। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण क्या है, तो लड़का का लड़कापन हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण क्या है, तो लड़का का लड़कापन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते। निम्नलिखित में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है, तो वह रोने लगा। आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सा है, तो वह रोने लगा। तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या कितनी है, तो 3 है। कौन कौन जाएगा, तुम हो जाएगा, मैं हो जाएगा और करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलिए। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, अकर्मक कहते हैं। जिस क्रिया का फल जो है कर्ता पर पड़ता है उसको क्या कहते हैं, अकर्मक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलिए। निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपाट कौन है, तो क्या है, प्रश्नार्थक निपाट है। संकेतवाचक अव्यय का वाक्य क्या है, तो क्या गिलास आधा भरा है, यह प्रश्नवाचक अव्यय है, ठीक है। किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है वर्ण को बिना स्वर के प्रयोग करने के लिए, वर्ण को बिना स्वर का जो प्रयोग करने के लिए किया जाता है, ठीक है। सर्वनाम का सर्वनामी विशेषता का वाक्य क्या है, तो यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है, ठीक है। नीलकंठ शब्द क्या है, योग रूढ़ है। नीलकंठ शब्द क्या है, योग रूढ़ है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। तो यहाँ अब हम लोग इंग्लिश करेंगे। कम टू माई पार्टी डैश सैटरडे नाइट। कम टू माई पार्टी ऑन सैटरडे नाइट, ठीक है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस को चूज करना है। तो द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 2005। द डॉक्टर हैज़ बीन, हैज़ के साथ विन लगता है और ठीक। पिक अप द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब जो सही शब्द है उसको चुनना है, ठीक है। ओकेजनली OCCASIONALLY, ओकेजनली। ऑप्शन नंबर डी सही है। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार, तो डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है गणित का क्वेश्चन है। देखिए, यदि इसको आप लोग देख करके स्क्रीनशॉट लेकर के सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने में काफ़ी समय लगेगा, इस वजह से हम इसका डायरेक्ट आंसर दे दिए हैं। 17 नंबर भी देखिए मैथ का सवाल है, 18 भी मैथ का है, ठीक है। 18 नंबर संचयी बारंबारता वक्र का प्रयोग किया जाता है प्राप्त करने के लिए क्या होता है, माध्यिका, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन को भी आप लोग स्क्रीनशॉट करके बना लीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। 21 नंबर को भी सरलीकरण है, एकदम आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसे कर सकते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन को भी आप लोग कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि 23 नंबर क्वेश्चन भी गणित का है, इसको भी आप लोग कर लीजिए। 24 नंबर भी कर लीजिए और 25 नंबर भी कर लीजिए। अब चलिए हम लोग चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। 1946 ईस्वी में उद्देश्य से संबंधित प्रस्ताव की रचना किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देश्य का प्रस्ताव का जो है जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव रखा था, ठीक है। पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुई, तो किसके द्वारा हुआ, मार्लो मिंटो सुधार द्वारा, ठीक है। और एक चीज़ और बता देते हैं, राजेंद्र प्रसाद जो है मिंटो को जो माने थे कि पाकिस्तान का विभाजन करता जो है मिंटो की वजह से ही हुआ था, ठीक है। स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसने दिया था, स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा अमेरिकी सेना ने दिया। स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था, अमेरिकी सेना द्वारा दिया गया था। बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है, बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन बंदरगाह पर जो है 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है, बोस्टन टी पार्टी के नाम से, ठीक है। अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड,
लग्जेमबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि की, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे नाटो कहते हैं। ठीक है, अभी हाल ही में जो है नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है, पोलैंड बना है। ठीक है, चलिए राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य कौन है, तो फ्रांस है, ब्रिटेन है, इटली है और जापान है। ठीक है, राष्ट्र संघ का जो है अस्थायी सदस्य कौन है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, इटली है और जापान है। ठीक है, चलिए अब आगे नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था, त्रिपक्षीय संधि। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था, त्रिपक्षीय संधि। ठीक है, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था, तो गंडासा कहा जाता है, जिसको आज हम लोग गडासा कहते हैं। पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था, तो गडासा कहा जाता था। गुप्त काल की प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे, तो आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट किस काल के थे, गुप्त काल के थे। अलाई दरवाजे का किसके शासनकाल में बना था, तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। अलाई दरवाजा जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में बना था। राजा राम मोहन, क्वेश्चन नंबर 36, राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन का क्या नाम था, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना 1829 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है किसके द्वारा किया था, मैडम ब्लावात्स्की द्वारा। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है मैडम ब्लावात्स्की द्वारा किया गया था। गदर पार्टी की स्थापना जो है कहाँ, कनाडा और यूएसए में हुई थी। ठीक है, यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, और गदर पार्टी का स्थापना जो लाला हरदयाल ने किया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ से आरंभ हुआ था, चंपारण में हुआ था और 1919 में हुआ था। ठीक है, और सेट नंबर 1 में था महात्मा गांधी जी द्वारा जो है प्रथम सत्याग्रह जो चलाया गया था दक्षिण अफ्रीका में, उस समय उनके द्वारा लिखा गया प्रथम पुस्तक कौन सा था, तो इसको आप लोग कमेंट में बताइए। कल हम बताए हुए थे। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1920 में। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। इक्वाडोर का चिम्बराओ ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता, तो शांत। इक्वाडोर का चिम्बराओ ज्वालामुखी किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, शांत श्रेणी के अंतर्गत। ठीक है, विषुवत रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक होता है जड़ी बूटियों के लिए। विषुवत रेखा के क्षेत्र के जो सघन वन लाभदायक किसके लिए होता है, जड़ी बूटियों के लिए होता है। आप ग्लास हाउस में सब्जी कहाँ उठाएंगे, तो टुंडा से। ठीक है, आप ग्लास हाउस में सब्जी कहाँ उगाएंगे, तो टुंडा प्रदेश में। ठीक है, विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है, क्योंकि ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। विषुवत रेखा के समीप जो है तापमान सबसे अधिक होता है, क्योंकि वहाँ क्या होता है, ताप जो होता है छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। ठीक है, और विषुवत रेखा पे जो है देशांतर जो है सर्वाधिक दूरी पर होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। अग्नाशय शैल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है, इसे प्रतिदार चट्टान भी कहती है, यह गलत है। ठीक है, अग्नाशय शैल को जो है प्रतिदार चट्टान कहती है, यह गलत है। ठीक है, कौन सा जो है खाद्य फसल नहीं है, चाय जो है खाद्य फसल नहीं है। ठीक है, यह बागवानी फसल है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है विषम जलवायु प्रकार के है, तो सागर से दूरी क्या है, विषम जलवायु प्रकार के है। जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला की साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है, तो केरल में 2011 में। अब तो 2011 पूछेगी तो उसमें भी केरल का ही होगा। ठीक है, और बिहार का अगर पूछेगा सर्वाधिक महिला साक्षरता दर किस जिला का है, तो रोहतास जिला का हो जाएगा। ठीक है, लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है, तो निम्न स्तर का कोयला। लिग्नाइट जो है कोयला का एक प्रकार है जो कि निम्न स्तर का कोयला है। ठीक है, और सबसे उच्च कोटि का कोयला को एंथ्रासाइट कहते हैं। ठीक है, गेहूँ किस जलवायु में फसल है, तो शीतोष्ण जलवायु में। गेहूँ किस जलवायु की फसल है, तो शीतोष्ण जलवायु की। ठीक है, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है, तो घाटशिला में। ठीक है, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है, तो घाटशिला में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, और ऐसे पूरे विश्व में जो है गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है चाइना। ठीक है, वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी वह कौन है, आयन मंडल। पृथ्वी पर जो रेडियो प्रसारण होता है उसके लिए कौन सा मंडल उत्तरदायी है, तो आयन मंडल। स्टेले
स्टाइलेक्टाइड स्थलाकृति का निर्माण कहाँ होता है? भूमिगत जल द्वारा, ठीक है। स्टाइलेक्टाइड स्थलाकृति का निर्माण कहाँ था? भूमिगत जल द्वारा। दार्जिलिंग जिला किस राज्य में? तो पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग चाय के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है और वह ठंडा प्रदेश होता है। चाय जो है ठंडा प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा होता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है। विधानसभा जो अस्थायी सदस्य होता है, विधान परिषद जो है अस्थायी सदस्य होता है। विधानसभा जो है मुख्यमंत्री के आदेश पर कभी भी भंग किया जा सकता है राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 पर चलिए। नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए थे? तो संविधान द्वारा। नीति निर्देशक किसके द्वारा दिए गए थे? तो संविधान के द्वारा, ठीक है। 58 क्वेश्चन नंबर। पंचायती राज संस्था के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम क्या है? तो जिला परिषद, ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम क्या है? तो जिला परिषद है। किस राज्य का द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? केरल में द्विसदनात्मक विधानमंडल, मतलब क्या? कि वहाँ विधानसभा और विधान परिषद नहीं है। और विधानसभा विधान परिषद जो है भारत के 8 राज्यों में, ठीक है। पंचशील निम्नलिखित किस देश का समझौता है? तो भारत और चीन के बीच जो है पंचशील समझौता। पंचशील समझौता किस किस देश के बीच है? तो भारत और चीन के बीच है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 पर चलिए। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन अस्थायी सदस्य कहाँ? सुरक्षा परिषद का, ठीक है। सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य क्या है? अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस और चीन है, ठीक है। इसको आप लोग एक तरीके से याद करें, रूस का फेस। रूस से हो जाएगा, एफ से हो जाएगा फ्रांस, ए से हो जाएगा अमेरिका, सी से हो जाएगा चाइना, एफ से हो जाएगा, ई से हो जाएगा आपको इंग्लैंड, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन। भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमत हुआ था? भारतीय शांति सेना। भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपना कौन सा सेना भेजने को सहमति हुआ? तो भारतीय शांति सेना, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? तो स्विट्जरलैंड। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? तो स्विट्जरलैंड में, ठीक है। सार्क के मुख्यालय कहाँ? सार्क में मुख्य भूमि निभाने वाला देश कौन सा है? तो भारत है। और सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में, ठीक है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो है कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार 19 में नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस में है? तो 21 में है, आर्टिकल 21 में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो यह एक अलिखित संविधान है। अलिखित संविधान नहीं है, लिखित संविधान है, ठीक है। और सबसे पहले लिखित संविधान अमेरिका का हुआ था, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट का उम्र जो होता है 62 साल होता है। और उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट का उच्चतम न्यायाधीश का रिटायरमेंट का जो है 65 साल होता है, ठीक है। एक राज्य का मूलभूत तत्व क्या होता है? संप्रभुता होता है। एक राज्य का मूलभूत तत्व क्या होता है? संप्रभुता होता है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप क्या है? तो यूनिसेफ है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप क्या है? तो यूनिसेफ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 पर। किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, गलत है। राज्यपाल का चुनाव नहीं नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। तरंग जो कि धातुओं में संचित होता है क्या होता है? अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग, दोनों तरंग होता है, ठीक है। एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार का ऊर्जा होता है? तो स्थितिज ऊर्जा होता है। चाबी भरी घड़ी में जो किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। 50 न्यूटन के एक बल का एक्स अक्ष पर घटक 30 न्यूटन है, इसका वाई अक्ष की दिशा में घटक होगी कितना? 40 न्यूटन, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर 50 ग्राम बर्फ और 45 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम जल को मिश्रित किया जाता है तो मिश्रण का तापमान क्या हो जाएगा? 20 ग्राम हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है उसको क्या, वह है क्या है? गति का तृतीय नियम। एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह क्या होता है? गति का तृतीय नियम होता है। एक पत्थर एक भवन की छत से छोड़ने पर पृथ्वी की सतह तक गिरने में 4 सेकंड लेता है तो भवन की ऊंचाई कितना होगा? 78.4 मीटर। एक पत्थर एक भवन की छत से
छोड़ने पर पृथ्वी की सतह पर जो है गिरने में 4 सेकंड लेता है, तो उस भवन का ऊंचाई कितना होगा? 78.4 मीटर होगा। ठीक है। एक घर में 60 वाट के 5 लैंप और 75 वाट के 4 पंखे प्रतिदिन 6 घंटे प्रयोग होते हैं, तो 30 दिन में एक महीने में उपयोग की गई कुल यूनिट कितना होगा? तो 108 यूनिट होगा, 108 यूनिट होगा। ठीक है। एक तरंग 0.8 एच से 24 चक्र पूरा करती है। तरंग की आवृत्ति क्या होगा? 30 हर्ट्ज होगा। ठीक है। इसको आप लोग 79 नंबर क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग बना लीजिए। ठीक है। इसका भी 80 नंबर क्वेश्चन को भी आप लोग बना लीजिए, न्यूमेरिकल है। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन है, घरेलू चाय पकाने की गैस द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है, आइसोब्यूटेन की द्रवीभूत होता है। ठीक है। घरेलू खाना पकाने वाली गैस द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से होता है, क्या होता है? ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की द्रवीभूत होता है। ठीक है। रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा किसकी खोज किया था? तो प्रोटॉन का। रदरफोर्ड का किसका खोज किया था? प्रोटॉन का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है। वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है, क्या कहलाता है? विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पन्न होता है विद्युत धारा, उसको क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। ठीक है। समांगी मिश्रण का उदाहरण क्या है? गन पाउडर। समांगी मतलब सदृश मिश्रण का उदाहरण क्या है? गन पाउडर है। स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से क्या है? SiO2। स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से क्या है? SiO2। ठीक है। जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होता है, तब क्या होता है? प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होता है तो क्या होता है? प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? त्याग करता है। मतलब क्या? उसको 2 छोड़ता है। ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन, वह तरल जो ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों की तरह कार्य करता है, कौन है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है। वह तरल जो ऑक्सीजन तथा अपकारक दोनों की तरह कार्य करता है, कौन है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। निम्नलिखित में से किस अणु को द्विबंध है? तो O2 जो है अणु की द्विबंध है। ठीक है। दहन की क्रिया के लिए निम्नांकित कौन सी शर्त आवश्यक है? तो पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। ठीक है। दहन की क्रिया के लिए निम्नांकित कौन सी शर्त आवश्यक है? तो पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। ठीक है। C614 तथा N714 उदाहरण है किसका? समभारी का। ठीक है। 6C14 7N14 किसका उदाहरण है? तो समभारी का है। प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम किस में होता है? लाल रंग में। प्रकाश संश्लेषण का दर जो है अधिकतम किस में होता है? लाल रंग में होता है। और सबसे कम किस में होता है? तो बैगनी रंग में। प्रकाश संश्लेषण का कम दर जो होता है किस में होता है? बैगनी रंग में होता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 पर चलते। एक पौधे द्वारा दूसरे उगने वाले पौधे क्या कहलाता है? एपीफाइट। ठीक है। एक पौधे द्वारा दूसरा उगने वाले पौधे क्या कहलाता है? एपीफाइट कहलाता है। ठीक है। एम्फीबियंस क्या है? तो जल और थल दोनों में समान रूप में रहते हैं। ठीक है। एम्फीबियन जो है जल और थल दोनों में क्या है? समान रूप में रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन पौधे में उत्सर्जन का एक उत्पादक नहीं है? तो यूरिक एसिड। ठीक है। कौन पौधे में उत्सर्जन का एक उत्पाद नहीं है? तो यूरिक एसिड है। निम्नलिखित में से कौन सा संरचना जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? तो केंद्रक झिल्ली। कौन सी जो है संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? केंद्रक झिल्ली जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। 96 नंबर क्वेश्चन, फसलों का DDT के छिड़काव से प्रदूषित होता है वायु, मृदा और जल, तीनों प्रदूषित होता है। ठीक है। DDT का जो छिड़काव करते हैं कीटाणुनाशक के लिए, उसमें क्या क्या प्रदूषित होता है? तो वायु होता है, मृदा होता है और जल होता है। ठीक है। इसमें तीनों चीज़ प्रदूषित होता है। 97 नंबर को, एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है फंगस द्वारा। ठीक है। एफ्लाटॉक्सिन नामक विष जो है उत्पन्न किया जाता है किसके द्वारा? फंगस द्वारा। ठीक है। मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो फेफड़े में। ठीक है। मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो फेफड़े में होता है। सुमेलित युग नहीं है। कौन सुमेलित युग नहीं है? साल्मोनेला कुष्ठ। साल्मोनेला जो है कुष्ठ, यह गलत है।
ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन, मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है? तो मियोसिस 1 अर्धसूत्री विभाजन है। मियोसिस के लिए कौन कथन सही है? तो मियोसिस 1 जो है अर्धसूत्री विभाजन है। अब हम लोग कल या देखते हैं आज शाम तक हम लोग तीसरा नंबर सेट भी लेकर के आएंगे। फ्रेंड्स, हमारा यह वीडियो कैसा लगा, हमारा यह प्रयास कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। और यूटेरिया का करंट अफेयर भी रोज़ आ रही है, आप लोग भी उसे देखिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।